नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी परिसर एक मस्जिद है या मंदिर, इस पर आज एक ऐसी खबर आई है, एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप ये कहेंगे कि ये बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि वो एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मीडिया पे जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, कोई वीडियो आ रहा है, पुराने वीडियो आ रहे हैं, मीडिया टेलीविजन चैनल बता रहे हैं कि वीडियो के पुष्टि हम नहीं करते लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं। तहखाने की एक तस्वीर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से कि इसके अंदर एक शिवलिंग है। तमाम तरह की चीजें हो रही है, लेकिन इन सब चीज के बीच सर्वे टीम के साथ जो कैमरामैन अंदर गया था, उसने जो खुलासे किए हैं वो ऐसे ऐसे चौंकाने वाले हैं कि जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आज उस कैमरामैन ने साफ साफ कहा कि जो मुस्लिम पक्ष फव्वारा का जो रट लगा रखा है, ये वाहियात तर्क है और सच से बिल्कुल अलग है। क्योंकि उसके कैमरे ने अंदर जाकर के जो चीजों को उसने कैद की हैं और उसका एक एक फ्रेम के बारे में जब इसने बताया तो इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो एक मंदिर है। वो क्या क्या दावे कर रहा है, क्या क्या उसने अपने कैमरे में कैद किया, और वो सारे तमाम वीडियोस और फोटोग्राफ्स जो कोर्ट के पास एक चिप के जरिए जमा कर दिया गया है, उसको वो रिकॉल करते हुए जो बातें उसने बताई है, उसमें जो सबसे पहली बात वो ये कि वहां शिवलिंग है, वहां कोई फव्वारा नहीं है। और उसने ये भी बताया कि जो शिवलिंग उसने तहखाने में, उस वजू खाने में उसने देखा, वो दरअसल दिखता कैसा है। उसने बताया काला चमकीला पत्थर है और पर्वताकार है, काफी समय से पानी में डूबा हुआ है, लेकिन उसकी चमक में कोई अंतर नहीं है। जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर में काला चमकीला पत्थर है, ठीक उसी जैसा लग रहा है। वहां मौजूद जेई ने उसकी पूरी नाप जोख की। ये पत्थर वहां कहीं से रखा नहीं गया, बल्कि वहां जमा हुआ है, उसे हाथी भी हिला नहीं सकता। जो आकृति मुझे दिखी वह पानी में 6 इंच डूबा हुआ था। अगर कोई चीज पानी में डूबी हो तो वह फव्वारा कैसे थ्रो करेगी। एक कोर्ट कमिश्नर ने मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि अगर यह फव्वारा है तो इसे चालू करके दिखाइए, लेकिन उन लोगों ने कहा यह चालू नहीं हो सकता। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिखा कि वह फव्वारे या उस स्ट्रक्चर में कहीं पानी से कोई सप्लाई हो रही हो। डिमांड यह है कि नीचे की दीवारों को खोलकर देखा जाए कि उसकी गहराई कितनी है। कितनी सही बात इसने कही कि जो फव्वारा का दावा करने वाले लोग वो ये नहीं बता रहे कि ये पूरा का पूरा जो शिवलिंग है वो पानी के अंदर था। फव्वारा जब भी होता है वो पानी के ऊपर होता है। और उसने ये भी बताया कि आसपास ऐसी कोई चीज नहीं दिखी कि जिससे पानी की सप्लाई होती हो। वो ऐसी कह रहे हैं कि औरंगजेब के ज़माने से ही, मुगलिया साम्राज्य के समय से ही ये फव्वारा था, लेकिन वहाँ तो उस समय बिजली नहीं थी। फव्वारा चलता कैसे था? फव्वारा कई जगहों पे मुगल कालीन गार्डन्स में वो दिखते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी व्यवस्था होती है। फव्वारा तो तब चलेगा जब पानी किसी ऊंचाई से आएगा, ताकि उसके प्रेशर से वो फव्वारा की तरह काम कर सके, क्योंकि बिजली का समय था नहीं उस वक्त। तब ये बात पूछा जाना चाहिए ओवैसी से कि ये बताओ कि तुम ये कह रहे हो कि फव्वारा है तो पानी कहां से आता था? पानी कहीं से आ नहीं रहा, पानी कहीं जा नहीं रहा, पाइप का नामो निशान नहीं है। और ये मुस्लिम पक्ष ये फव्वारा का रट लगाए हुए हैं। और उसने जो मार्केबल बात कही कि जिस तरह के पत्थर से अभी फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग है, ठीक वैसा ही पत्थर
उसी से ये शिवलिंग बना हुआ है। और जो तहखाने की बात हो रही है तो ये फोटोग्राफर, ये कैमरामैन गणेश शर्मा ये बता रहे हैं कि वो नीचे तक जाती है। अब नीचे के तहखाने को खोलने की आवश्यकता है, जिससे ये बात पता चल सके कि आखिर जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल यही है कि मुस्लिम पक्ष इस सच्चाई को छुपाना क्यों चाह रहा है, क्यों वो तहखाने के अंदर खुदाई करने से मना कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उन्हें भी पता है कि वहाँ शिवलिंग है। आगे गणेश शर्मा, वो कैमरामैन जो सर्वे टीम के साथ वहां गया था, उसने बताया अब यह मांग की जा रही है कि परिसर के नीचे की दीवारों को भी खोल कर देखा जाए कि क्या यह शिवलिंग नीचे तक जाता है। लेकिन पीछे मुझे एक चीज दिखाई पड़ी, एक पत्थर का फ्रेम दिखा, करीब 1.5 फीट होगा। मुझे लगता है कि वह कभी शिवलिंग का अर्घा रहा होगा। अगर हम बनारस के तिलभांडेश्वर महादेव का शिवलिंग देखें तो यह जमीन से 15 फीट ऊपर है, और कुछ ऐसा हो सकता है कि ऊपर का जो शिवलिंग है उसके नीचे इसी तरीके का हो। एक बात और बताना चाहूँगा जो खास है कि जो मीडिया में नहीं आया है, वह मुख्य गुंबद के नीचे पत्थर दिखना है। इस पत्थर में 3 तरफ से हिंदू कलाकृतियां दिखाई दे रही हैं। मुख्य गुंबद के नीचे इतना बड़ा हिंदू पत्थर होना एक बड़ी चीज है। ये बात अभी तक मीडिया में नहीं आई कि जो ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है उसके मुख्य गुंबद, जो उसका डोम है, जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो बाहर से नजर आता है, अंदर जो पत्थर लगे हुए हैं, इसके कैमरे ने उन तमाम चीज़ों को कैद किया। ये बता रहा है कि किस तरीके से अंदर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, कलाकृतियां हैं। मतलब साफ है कि यहां कोई एक मंदिर था जिसके ऊपर आपने एक गुंबद जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। और जो जानकारी हमारे पास है वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो गुंबद जो बना हुआ है, जो बाहर से नजर आ रहा है, उसका कोई बेस नहीं है। मतलब मंदिर के स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल किया गया और गुंबद बना करके उसे मस्जिद में तब्दील किया गया। दरअसल ये एक मंदिर था जिसे मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। गणेश शर्मा ने आगे बताया, पश्चिमी दीवार की तस्वीरें सबके सामने हैं। पश्चिमी दीवार को विध्वंस की दीवार कहा जाता है। उसमें करीब 30 फीट ऊपर 4 लाइनों का एक मंत्र लिखा हुआ मिला है। संस्कृत जैसा श्लोक है और जब बड़े स्क्रीन में पढ़ा जाएगा तब पता चलेगा। करीब 25 से 30 सीटों पर पश्चिमी दीवार पर यह मिला है। जो पुरानी तस्वीर देख रहे हैं उसमें घंटे की तस्वीर बनी हुई है। उसके दाहिनी तरफ ये श्लोक है। तहखाने में कोई रोशनी नहीं थी, कोई बिजली नहीं है, सिर्फ प्रशासन की सर्च लाइटों के जरिए तस्वीरें खींच रहे थे। सर्च लाइट की रोशनी इतना ज़्यादा थी कि बहुत साफ साफ दिखना मुश्किल था। एक तहखाने में शेर की आकृति मिली, यहीं पर मंत्र भी लिखा मिला। शेर की जो आकृति है यह पत्थरों पर गढ़ी मिली। कई सारी बातें उसने बताई। उसने बताया किस तरह से वहाँ पे बहुत सारे टूटे फूटे, जिसको कह सकते हैं कि खंडित मूर्तियाँ वहाँ पे मिली हैं। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि जिस शख्स ने सर्वे टीम के साथ जाकर तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया, उससे बड़ा गवाह तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। और इसने बताया कि वो तमाम रिकॉर्डिंग्स उसने कोर्ट कमिश्नर को सुपुर्द कर दी, जो अभी कोर्ट के पास है। और उसने जो देखा वो लगातार वो लोगों को बता रहा है। और इसके भी मुताबिक जो प्रथम दृष्टा, जो सबसे बड़ा गवाह है, वही ये बता रहा है कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं, जो शिवलिंग है वो कोई फव्वारा नहीं। दीवारों के अंदर हर जगह हिंदू कलाकृति, देवी देवताओं की मूर्ति, संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ मिला है। और ये सारी चीजें कोर्ट के पास है। मतलब ये बातें एक ही और इशारा कर रही है कि मंदिर को तोड़ के
वहाँ मस्जिद बनाई गई और अब ये मसला जो कोर्ट में सिर्फ श्रृंगार गौरी में पूजा करने की अनुमति की थी, वो मसला अब वो पीछे चला गया है, क्योंकि हिंदू समाज अब ये चाहता है कि औरंगजेब ने और तमाम मुगल बादशाहों ने जिस तरीके से हिंदुओं के सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग के साथ ये अन्याय किया, उस अन्याय की भरपाई हो, वहाँ पे भव्य शिव मंदिर बने, वहाँ ज्योतिर्लिंग की पूजा फिर से शुरू हो और कोर्ट ऐसे आदेश दे। यही सबकी अपेक्षा है। वैसे बहस लंबी चलेगी, लेकिन इन तमाम बहस के बीच एक ही बात समझने की है, मुस्लिम पक्ष सत्य पे नहीं खड़ा है, उनकी दलीलों में सच्चाई नहीं है और वो एक ही रट लगा करके बैठे हुए हैं कि हमने एक मस्जिद खो दी है, अब कोई दूसरी मस्जिद हम खोना नहीं चाहते या खोना नहीं देंगे, और इसके लिए जो कुछ करना मतलब ये कोर्ट, साक्ष्य, सबूत, इतिहास और जो कुछ आंख के सामने दिख रहा है वो मानने को ये लोग तैयार नहीं हैं। कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना होगा, सही फैसला देना होगा। इतिहास में किए गए कुकृत्य क्या इसको कह सकते हैं, भरपाई करने का वक्त अब आ गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।